सुना है तुम्हें पैसों की जरूरत है क्योंकि तुम्हारे दादा बीमार हैं। तुमने अभी अभी यहाँ काम शुरू किया है। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? मेरे साथ क्यों नहीं चलती? मैं तुम्हें पैसे दूंगा, समझी? बचाओ। भागो, तुम बच नहीं सकते। एक जमाने की ऊंची और ताकतवर कुमारी देवी जल्द ही मेरे बिस्तर पर कराहेगी। बस इसके बारे में सोचकर ही मैं उत्तेजित हो जाता हूं। बचाओ, मेरी मदद करो। नेहा, तुम कौन हो? अपने काम से मतलब रखो। इसे संभालो। बहुत गर्मी है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या तुम ठीक हो? विजय, मेरी मदद करो। डॉक्टर, कृपया मुझे और समय चाहिए। मैं 10 लाख डॉलर लाऊंगी। मैं अपने दादा को खो नहीं सकती। मैं तुम्हें केवल 3 और दिन दे सकता हूँ। अगर तब तक तुमने भुगतान नहीं किया तो हमें बिस्तर खाली करना पड़ेगा। मैं श्रीमान वर्मा, कुमारी देवी आपसे मिलने आई हैं। अंदर आने दो। विजय, कल रात के लिए शुक्रिया। क्या मैं तुमसे एक और एहसान मांग सकती हूँ? एक और एहसान? मुझे 10 लाख डॉलर चाहिए। क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो? मैं आपकी अनुबंधित प्रेमिका बन सकती हूँ। वह उसके साथ एक रात सोती है और सोचती है कि वह श्रीमान वर्मा से चिपक सकती है। वह उसके साथ एक रात सोती है और सोचती है कि वह कितनी श्रीमान बेशर्म वर्मा से कुतिया चिपक है। सकती तू है। मुझसे पैसे मांग रही है तो कल रात एक सौदा था या तूने सब प्लान किया था? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैं तुमसे पैसे लेने आई। मैं सच में। फिर मेरे पास क्यों आई? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जब से देवी परिवार दिवालिया हुआ, मैंने उससे प्यार करने का हक खो दिया। मुझे पता है, हमारी स्थितियां अब एकदम अलग हैं। चिंता मत करो, मैं तुम पर नहीं मरूंगी और मैं कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखूंगी। पैसे ले और यहाँ से निकल जा। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। यह काफी नहीं है। मुझे 10 लाख डॉलर चाहिए। विजय, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। तू बस इतने की है। मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? मैं कुछ भी करूंगी। कुछ भी? हाँ, जब तक तुम मुझे 10 लाख डॉलर दोगे, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। तो अपने कपड़े उतारो। तुमने क्या कहा? क्या तुमने नहीं कहा था कि कुछ भी करोगी? मैंने कहा था कपड़े उतारो। अगर नहीं कर सकती तो निकल जा। कुमारी देवी, इस तरफ। ठीक है, मैं करूंगी। तो तू पैसे के लिए अपनी इज्जत बेचने को तैयार है? बेहुदा। यह वह औरत है जिससे मैं 3 साल से चुपके से प्यार करता था। जब तक तुम मुझे पैसे दोगे, तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। ठीक है, तो कर दिखाओ। तू पागल है? तू सार्वजनिक रूप से कपड़े उतारने की हिम्मत करती है? अब से कोई भी पैसे वाला आदमी तुझसे सो सकता है। हाँ, जब तक मुझे पैसे मिलते हैं, मैं कुछ भी करूंगी। तू सच में? तू क्या देख रहा है?
मैं तुझे $1.5 लाख दे सकता हूँ, लेकिन तू मेरी कॉन्ट्रैक्ट प्रेमी होगी जब तक मैं तुझसे ऊब न जाऊं। एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। हाँ, अपने पैसे ले और बाहर निकल। कुमारी देवी, आप गर्भवती हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अनुसार आप लगभग 5 सप्ताह की गर्भवती हैं। क्या वह बच्चे को स्वीकार करेगा? वह पिता है, मुझे उसे बताना चाहिए। विजय, मैं गर्भ कुमारी देवी। आप जब चाहें तब नहीं मिल सकते श्रीमान वर्मा से। कृपया उन्हें परेशान न करें छोटी मोटी बातों से। मैं यह कैसे कहूँ? बस उसे बताऊं कि हमारा एक बच्चा है। क्या वह सोचेगा कि मैं उसके खिलाफ साजिश कर रही हूँ? नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई अमीर बूढ़ा ढूंढने आए हो, है ना? चलो, मैं तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। तुम कौन हो? थोड़ा आदर रखो। आदर? अब भी अपने आप को अमीर वारिस समझती हो? बस मेरी बात मान लो, ठीक है? मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी देखभाल करूंगा। मुझे छोड़ो, छोड़ो, मुझे मत छुओ। उसे मत छुओ। वह कौन है? श्रीमान वर्मा, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, साहब। वह मेरी है। वह कहता है कि मैं उसकी हूँ। श्रीमान वर्मा, आप कैसे उलझ गए इस औरत के साथ? आप रिया से सगाई करने वाले हैं। आप सगाई कर रहे हैं? तुम सगाई कर रहे हो? तेरा कोई काम नहीं। यह मेरा काम कैसे नहीं? मेरे बॉस की सगाई हो रही है। इसका हमारे अनुबंध से कोई लेना देना नहीं। नहीं है। तुम सगाई कर रहे हो तो हमारा अनुबंध भी खत्म हो जाना चाहिए। खत्म? कोई और मिल गया? वो आदमी? क्योंकि मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया तो उसे फुसलाओगी? नहीं, तुम सगाई करने वाले हो। मुझे क्यों नहीं छोड़ते? मैं दूसरी औरत नहीं बनूंगी। विजय, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया? मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता? तुम पैसे के लिए अपना शरीर बेचती हो। तो फिर मुझे क्यों नहीं छोड़ते? मुझे ऐसे क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? क्यों रो रही हो? नेहा, तुमने ही शुरू किया। विजय, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी। अब तुमसे प्यार नहीं करना चाहती। बच्चा, मेरा बच्चा। उसका नाम नेहा है। वह श्रीमान वर्मा की रखैल है, उनकी छोटी चिड़िया। मैंने सुना है उसने खुद उसे फुसलाया। वह कुतिया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मेरे आदमी को छीनने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। बचाओ, बचा लो मुझे। तुम्हें बचाऊं? नेहा, मेरी तरफ देखो। जानती हो मैं कौन हूँ?
मैं कुमारी शर्मा हूँ, शर्मा परिवार की सबसे बड़ी बेटी, और मैं विजय की मंगेतर हूँ। तुमने जानबूझकर मुझे मारा। हाँ, सही कहा। छोटी घर तोड़ने वाली, जब तुमने किसी और के आदमी को फुसलाया तब नतीजों के बारे में नहीं सोचा था। तुम क्या कर रहे हो? और क्या, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को चीर दूं। अब देखते हैं इसके बाद भी लोगों को फुसला पाओगी या नहीं। मेरे रास्ते से हटो, अपने काम से काम रखो। चाकू लेकर सार्वजनिक रूप से हत्या करना, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। धत तेरे की। तुम ठीक हो? मेरी मदद करो, बचा लो मेरी। डरो मत, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलता हूँ। विजय, कुमारी देवी के हवेली से निकलते ही वह किसी और आदमी की बाहों में थी। वे बहुत करीब लग रहे थे, शायद वे जोड़े हैं। विजय, जैसे ही कुमारी देवी एस्टेट से निकलीं, उन्होंने एक आदमी को गले लगाया। वे बहुत घनिष्ठ लग रहे थे। क्या वे जोड़े हो सकते हैं? मैंने सुना कुमारी देवी ने कहा वह उससे प्यार करती है या कुछ इस तरह पसंद करती है। वे तो एक साथ विदेश भी जा रहे हैं। निकल जा, अपने काम से मतलब रख। उसे ढूंढो, हर संभव प्रयास करो। मैं चाहता हूँ वह मिल जाए। जी सर। डॉक्टर त्यागी, मरीज गर्भवती है, उसे अभी रक्तस्राव हो रहा है, पता नहीं बच्चा बचेगा या नहीं। डॉक्टर त्यागी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को बचाइए। चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर बच्चा मर गया तो क्या विजय को कोई फर्क पड़ेगा? जॉन ए की तलाश पूरी हुई, उसका कोई पता नहीं। श्रीमान वर्मा, कुमारी देवी गर्भवती हैं। वह गर्भवती है, वह मेरा बच्चा पाल रही है। उसे पैसे कहां से मिले? उस आदमी ने दिए। वह उसका नया शुगर डैडी है। मिल गई। कुमारी देवी मिंगड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में है। चलो, मिंगड़े प्राइवेट हॉस्पिटल चलते हैं। यह शॉट बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए है। अपना ख्याल रखना और आराम करो, बच्चा ठीक रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर। वे तुम्हारा परिवार है, वे तुम्हारा परिवार है। तुमने उन्हें नहीं बताया बच्चे के बारे में? नहीं। वह आ गया, वह मेरे लिए आया। कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकलना है। श्रीमान वर्मा, इसे पकड़ो। जी सर। नेहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे गद्दारी करने की? वह आदमी कौन है? नेहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे धोखा करने की? वह आदमी कौन है? क्या उसने तुम्हें और पैसे दिए? कौन सा आदमी? नेहा, अब तो तुम बहुत अच्छी अभिनेत्री बन गई हो। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझसे धोखा? पक्का तुम परिणाम संभाल सकती हो? विजय, क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दिए। हमारा अनुबंध खत्म हो चुका है। यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है। इस कार्ड में 10 करोड़ डॉलर हैं। इतने में तो तुम जीवन भर के लिए खरीदी जा सकती हो। क्या तुम्हें पैसे पसंद नहीं? मैं यह तुम्हें दे दूंगा। तुम कौन हो? तुम ठीक हो? तो तुम वह आदमी हो। इसे पकड़ो। जी। तुम कौन हो? कुछ पागलपन मत करो।
यह अस्पताल है। विजय, उन्हें रुकने को कहो। रुको। अस्पताल? इसका हाथ तोड़ दो। नहीं। मेरी औरत को छूने की हिम्मत, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह एक डॉक्टर है, उसने मेरी जान बचाई। तू मेरी औरत को छूने की हिम्मत करता है तो इसकी कीमत चुकाएगा। वह डॉक्टर है, उसने मेरी जान बचाई। उसे जाने दो। एस्टेट के कैमरे हैक हो गए थे। मैंने राहगीरों से पूछा। उन्होंने कहा कि ड्राइवर एक औरत थी और उसने कुमारी देवी को घर तोड़ने वाली कहा। डॉक्टर, क्या बच्चा ठीक है? हमने बच्चा खो दिया। इसकी जांच करो। आखिर नेहा को किसने नुकसान पहुंचाया? उसे अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ेगी। जी सर। और कौन? आपकी मंगेतर। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया तुम गर्भवती थी? तुम शादीशुदा हो। मैं तुम्हें क्यों बताती? तुम्हें नहीं लगता कि मैं फिर से तुम्हारे पैसे के पीछे थी? अगर तुमने मुझे बताया होता मैं तुम्हारी देखभाल करता, मैं जिम्मेदारी लेता। कैसे? बच्चे को रखकर मुझे छोड़ देना या मेरे बच्चे को तुम्हारी मंगेतर को माँ बुलाना? अब इस बारे में बात करना बेकार है। चिंता मत करो, मैं हमारे बच्चे का बदला लूंगा। तुम क्या करोगे? नहीं, मत करो। विजय, विजय, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। मंगेतर? बकवास। तुमने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई और मेरे बच्चे को मार डाला, अपनी जान देकर चुकाओगी, ठीक है? वह जो बच्चा लेकर चल रही थी वह तुम्हारा नहीं है। तुम उस औरत के बहकावे में आ गए हो। तुमने क्या कहा? यह सच है। नेहा सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं, उसके कई आदमी हैं, बहुत सारे आदमी जिनके साथ वह चक्कर चला रही है। मैंने उसे देखा एक दूसरे आदमी के साथ बहुत करीब से बात करते हुए। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उसे सबक सिखाया। जाकर चेक कर लो अगर यकीन नहीं होता। झूठ। तुम ही थी जिसने मुझे गाड़ी से कुचला। तुमने कहा था कि तुम विजय की मंगेतर हो, मुझे घर तोड़ने वाली बुलाया और मेरा चेहरा काटने की धमकी दी। तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि विजय इतने दिनों तक तुमसे ठगा गया। विजय, मैं सच कह रही हूँ, तुम सिक्योरिटी फुटेज देख सकते हो। पहल का फुटेज नष्ट कर दिया गया। तुम सिर्फ गवाह नहीं चाहती तो बॉडीगार्ड से पूछो, गवाह होंगे। गवाह होंगे। तुम कुमारी शर्मा हो। 2 गवाहों को रिश्वत देना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। खैर, वह मुझे रिश्वत नहीं दे सकती। तुम कुमारी शर्मा हो। 2 गवाहों को रिश्वत देना बहुत आसान है। वह मुझे रिश्वत नहीं दे सकती, है ना? श्रीमान वर्मा। अच्छी लड़की, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। विजय, तुम्हें रिया पर भरोसा नहीं है, कम से कम मुझ पर तो भरोसा करो। घटना के समय मैं वहीं था। मैं साबित कर सकता हूँ कि वह झूठ नहीं बोल रही। तो तुम ठान ली है मुझे फंसाने की। तुम्हें क्या लगता है श्रीमान वर्मा तुम्हें फंसाएंगे? सबूत साफ है और फिर भी तुम कबूल नहीं करोगी क्या? हमें तुम्हें पकड़ना होगा बिस्तर पर किसी दूसरे आदमी के साथ, तब मानोगे। एक और तरीका है जो इसे साबित कर देगा। क्या तुम्हारा गर्भपात नहीं हुआ था? तो अपने मरे हुए बच्चे का इस्तेमाल करो विजय के साथ डीएनए टेस्ट कराने के लिए। यह बिल्कुल नामुमकिन है। तुम किससे डर रही हो? क्या डर है कि डीएनए टेस्ट वापस आएगा और तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचेगा? नेहा, मुझे सच बताओ, जो बच्चा तुम पाल रही हो वह मेरा है या नहीं? चाहे हो या न हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम शादी कर रहे हो।
हमारा अनुबंध अब खत्म होना चाहिए। विजय देखो, अब जबकि बात खुल गई है, यह औरत भागना चाहती है। तुमने मुझे धोखा दिया और सोचती हो इतनी आसानी से बच जाओगी। नेहा, यह सपना मत देखना। विजय, मेरी राय में उस जैसी बेशर्म कुतिया को कई आदमियों से बलात्कार करवाना चाहिए, एक झुंड आदमियों से, ताकि उसे सबक मिले इतनी सस्ती होने का। विजय, तुम क्या कर रहे हो? इसे ऊपर बंद कर दो। मेरे आदेश के बिना कोई भी इसे नीचे नहीं लाने देगा। मुझे छोड़ो, तुम शादी कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं जाने देते? विजय, तुम्हारा क्या मतलब है? वह औरत पहले ही तुम्हें धोखा दे चुकी है, उसका क्या हक है तुम्हारे पास रहने का? कुमारी शर्मा, थोड़ा सम्मान रखिए। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं उससे शादी नहीं कर रहा। अब मेरे मामलों में दखल मत दो। इन्हें विदा करो। विजय, क्या तुम मुझे दिल का दौरा दिलाना चाहते हो? वह तुम्हारी दया की हकदार नहीं है। विजय, विजय। माफ करना बच्चा। माँ नहीं दे सकती कि पापा को तुम्हारे बारे में पता चले। तुम माँ को समझ जाओगे, है ना? यहाँ आओ। तुम क्या करने वाले हो? तुम मेरे पास आ रहे हो या मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें ले जाऊं? मैं अभी गर्भपात हुआ है, मैं वह नहीं कर सकती। मैं तुम्हें छूने वाला नहीं था। जो किसी और ने छुआ है वह मेरे लिए बहुत गंदा है। मैंने कभी तुझे छूने का इरादा नहीं किया। किसी और ने तुझे छुआ है, मुझे वह गंदा लगता है। दिन के अंत में आपने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। तू साबित कर सकती है मुझे, क्यों नहीं तू डीएनए टेस्ट करवाती? ठीक है, मैं गंदी हूँ, मैं सोई हूँ कई आदमियों के साथ। जब मैं इतनी गंदी हूँ, आप फिर भी क्यों मुझे जाने से मना करते हैं? या आपको औरतों को बांटने का शौक है? नेहा, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी सीमा मत पार कर, नहीं तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। जब तक अनुबंध खत्म नहीं होता, तुझे एस्टेट छोड़ने की इजाजत नहीं है। आपको क्या अधिकार है प्रतिबंध लगाने का मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर? अब तुझे कोई आजादी नहीं है। विजय, विजय। तेरे दादा के डिस्चार्ज के कागजात प्रोसेस कर, वरना हम उसे बाहर निकलवा देंगे। किस आधार पर? मैंने मेडिकल बिल चुकाए। तूने वर्मा परिवार का अपमान किया। शहर का कोई अस्पताल तेरे दादा को लेने की हिम्मत नहीं करेगा। तेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। विजय, यह विजय था। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझ पर निकालो। मेरे दादा को क्यों परेशान कर रहे हो? विजय, विजय ने किया। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझ पर निकालो। मेरे दादा को क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे पिताजी को क्या हुआ? कल जब वे वापस आए तो वे शिकायत करते रहे सीने में दर्द की। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहतर होगा कि तुम मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। विजय, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। बस कल श्रीमान वर्मा की देखभाल करना बहुत थकाऊ था। चलो गाड़ी में चलते हैं। तुम कौन होती हो कुमारी शर्मा से मुकाबला करने वाली? अपनी जगह पहचानो। सिर्फ 50 मिनट बचे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हेलो डॉक्टर त्यागी, मेरे दादा को अस्पताल से निकाल दिया गया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे पास आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ।
तुम नहीं जा सकती, ये श्रीमान वर्मा के आदेश हैं। मुझे मत रोको, मुझे बहुत जरूरी काम करना है। उसे जाने दो। वैसे भी श्रीमान वर्मा पहले से ही कुमारी शर्मा के साथ हैं। जल्दी या बाद में वे उसे भी बाहर निकाल देंगे। अगर एक्ट्रेस स्टेज पर नहीं आती तो कुमारी शर्मा का शो कैसे शुरू होगा? इतनी छोटी बात के लिए वह 50 लाख डॉलर दे रही है। कुमारी शर्मा वाकई उदार है। शहर का कोई भी डॉक्टर मेरे दादाजी का इलाज नहीं करेगा। अगर कोई इलाज नहीं करता तो वे मर जाएंगे। दादाजी को होटल में रखना सिर्फ अस्थायी है। अगर वहाँ काम नहीं चला, हम दूसरे शहर चले जाएंगे या विदेश भी। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। वर्मा परिवार बहुत ताकतवर है। अगर वह तय कर ले कि मेरे दादाजी को नहीं जीना चाहिए, तो कौन उन्हें पनाह देने की हिम्मत करेगा? वह इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तुम दोनों ने कम से कम एक दूसरे से प्यार किया था। प्यार? मुझे क्या हक है उस जैसे किसी से प्यार करने का? मैं तो बस उसकी एक खिलौना हूँ। आज की मेहनत के लिए शुक्रिया, कोई बात नहीं। कुछ खास नहीं था। श्रीमान वर्मा और मैं बहुत अच्छे से घुले मिले। मुझे उनसे बात करके बहुत मजा आया। रुको, क्या वो कुमारी देवी नहीं है? उसके बगल वाला आदमी डॉक्टर त्यागी है। वे दोनों होटल से क्यों निकल रहे हैं? क्या ये हो सकता है? गाड़ी रोको। कोई बात नहीं, निकालो मन की बात। थोड़ा रो लेने से बहुत राहत मिलेगी। नेहा, चिंता मत करो, मैं डॉक्टर हूं, भूल गई। मेरे कुछ अच्छे संपर्क हैं। अगर हॉस्पिटल नहीं माना, हम बिना रिकॉर्ड के इलाज कर सकते हैं। हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। डॉक्टर त्यागी, धन्यवाद। आपके बिना मैं सच में नहीं कर पाती। मैं टिक नहीं पाती। कोई बात नहीं। उसके बिना टिक नहीं सकती? तो ये त्यागी तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है? डॉक्टर त्यागी, धन्यवाद। अगर आप न होते, मैं सच में बच नहीं पाती। मैं सच में बच नहीं पाती। कोई बात नहीं। उसके बिना तू कभी नहीं बच सकती थी। क्या त्यागी तुझे इतना मायने रखता है? विजय, गुस्सा न करें। शायद ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है। गलतफहमी? एक आदमी और औरत होटल के दरवाजे पर, और क्या हो सकता है? विजय, तू मेरे लिए कुछ नहीं है। तुझे मुझे कंट्रोल करने का क्या हक है? मैं किससे दोस्ती करूं या किसके साथ रहूं? मैं तुझे पैसे देता हूँ। तू मेरी औरत है। मैं तुझे कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता? मैंने तुझे वापस चुका दिया। हम खत्म हैं। तू मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है? क्या उसकी वजह से? डॉक्टर त्यागी, विजय, तू क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? तू मेरी औरत को छूने की हिम्मत करता है। तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। विजय, रुक जा। विजय तुझसे इतना अच्छा व्यवहार करता है। नेहा, तू सच में नहीं जानती उसकी कदर करना, है ना? देख, तेरे प्रेमी को कितनी बुरी तरह पीटा गया है। मुझे यकीन है विजय उसे मार डालेगा। नेहा, ये सब तेरी वजह से है। रुक जा विजय, मैंने तुझे धोखा नहीं दिया। मैं शर्त लगाती हूँ विजय उसे मार डालेगा। नेहा, ये सब तुम्हारी वजह से है। विजय, बस करो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। डॉक्टर त्यागी ने मेरी मदद की दादाजी को संभालने में। तुमने दादाजी को हॉस्पिटल से निकाल दिया और हम रहने की जगह भी नहीं ढूंढ पा रहे। तुम्हारे दादाजी हॉस्पिटल में हैं? नहीं विजय, वह झूठ बोल रही है। वह तुम्हें बेवकूफ बना रही है। चुप रहो। यह औरत बहुत चालाक है। उसने जरूर। मैंने कहा चुप रहो। अब अपनी बात समझाओ। मैं उसे छोड़ दूंगा। अगर तुम समझा नहीं सकी तो मैं इसे अभी मार दूंगा। तुम इतने जालिम क्यों हो रहे हो? अगर तुम बात नहीं करोगी तो मैं इसे पीट पीट कर मार दूंगा। क्या तुमने मेरे दादाजी को हॉस्पिटल से नहीं निकाला? तुमने एक गंभीर बीमार बूढ़े आदमी को हॉस्पिटल से बाहर फेंक दिया सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारे परिवार को नाराज किया, तुम्हें नाराज किया। मैं तुमसे भीख मांगना चाहती थी, लेकिन तुम तो उसके साथ व्यस्त थे। शहर में कोई डॉक्टर मेरे दादाजी को भर्ती नहीं करेगा। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं केवल उन्हें पहले होटल ला सकती थी।
क्या यह जवाब तुम्हारे लिए काफी है? वह बूढ़ा आदमी था जिसने उसे निकाला। मैनर का सामान्य रास्ता इस तरफ नहीं जाता। तुमने मुझे फंसाया। नहीं विजय, यह सच नहीं है। चुप रहो, मैं तुम पर फिर से भरोसा नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे दादाजी को नहीं निकाला बाहर। मुझे तो पता भी नहीं था कि वे बीमार हैं। तो फिर भी वर्मा परिवार ने यह किया है। तुम जैसी औरत जो पैसे के लिए अपना शरीर बेचती है, पैसे के लिए कौन सा परिवार का बड़ा तुम्हें पसंद करेगा? तुम्हारी यहाँ कोई बात नहीं चलती। विजय, क्या तुम जानते हो क्यों उसने अपना शरीर बेचा? मत कहो। वह तुम्हारे परिवार का काम था, वर्मा परिवार का। तुम जैसी औरत जो अपना शरीर बेचती है पैसे के लिए, कौन बड़ा तुम्हें पसंद करेगा? तुम्हें यहाँ बोलने का हक नहीं है। विजय, क्या तुम जानते हो क्यों उसने अपने आप को बेचा? मत करो। बोलो। प्लीज डॉक्टर त्यागी, मत करो। क्योंकि उसके दादाजी बीमार पड़ गए, बहुत बीमार। उन्हें $10 लाख की जरूरत थी मेडिकल बिल के लिए। विजय, तुम उसे अपनी औरत कहते हो, लेकिन क्या तुम सच में उसे जानते हो? विजय, उस पर भरोसा मत करो। उन्होंने यह एक साथ प्लान किया है। वे मिलीभगत में है। विजय, बहुत हो गए तुम्हारे बहाने। नेहा को फांसाना। मैंने अभी तक तुमसे वह मामला नहीं सुलझाया है। विजय प्लीज मेरा विश्वास करो, वह मैं नहीं थी। मैं कसम खाती हूँ। अब भी झूठ बोल रही हो। यह श्रीमान वर्मा थे, उन्होंने मुझसे करवाया। लगता है पिछला सबक काफी नहीं था। आज से वर्मा और शर्मा परिवारों के बीच सारे संबंध खत्म हो गए, हमेशा के लिए खत्म। हम पीढ़ियों से दोस्त हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज, तुम नहीं कर सकते। यह कीमत है उससे छेड़छाड़ करने की। मैं मुझे छोड़ दो। सुना नहीं तुमने? वह जाना नहीं चाहती। तुम्हारे साथ फिर से हमें रोकने की कोशिश की तो मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। मैंने सबसे अच्छी मेडिकल टीम का इंतजाम किया तुम्हारे दादाजी के लिए। उन्होंने कहा तुम्हारे दादाजी अच्छे से ठीक हो रहे हैं, तो चिंता मत करो। मैं तुम्हारे बारे में गलत था। अब से हम नेहा, क्या मैं तुम्हें इतना घिन आता हूँ? इतना नहीं, बस थोड़ी जी मिचलाने लगी है। मैं ठीक हूँ, बाहर मेरा इंतजार करो, ठीक है? क्या मैं बुलाऊं एक डॉक्टर? नहीं, मैं ठीक हूँ। नेहा, तुम ठीक हो? डॉक्टर त्यागी, मुझे उल्टी आ रही है बहुत दिनों से। क्या कुछ गड़बड़ है बच्चे में? तुम प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में हो। मुझे तुम्हारा खून जांचना होगा। अस्पताल आना ही बेहतर होगा। ठीक है, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। मैं उल्टी कर रही हूँ बहुत बुरी तरह से पिछले कुछ दिनों से। क्या यह बच्चे की वजह से है? क्या यह अस्वस्थ है? आप अब पहली तिमाही में हैं, इसलिए हमें आपके लेवल चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट चाहिए। आपको जांच के लिए अस्पताल आना चाहिए। ठीक है, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। कुमारी देवी टैक्सी लेकर अस्पताल गईं। क्या हमें अब भी पीछा करना चाहिए? पीछा करते रहो। श्रीमान वर्मा, कुमारी देवी जतिन से मिलने गई हैं। नेहा, तेरा कोई मौका नहीं है। नंबर अच्छे लग रहे हैं। आपका बच्चा बहुत स्वस्थ है। अच्छा है। मुझे लगातार मतली हो रही है। ऐसा क्यों है? यह एक सामान्य प्रेगनेंसी की प्रतिक्रिया है। जब आप दूसरी तिमाही में पहुंचेंगी तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा आपका पेट छिपाना नामुमकिन होगा। जहां तक आपकी बात है, बेहतर होगा कि आप कोई जगह ढूंढें अपनी अच्छी तरह देखभाल करने के लिए। अपनी देखभाल करूं? यह आपके और बच्चे के लिए सबसे अच्छा है।
लेकिन विजय मुझे जाने नहीं देगा। तूने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने नहीं दिया, लेकिन अगर वह तुझे देख ले तो ठीक है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं, तुम डॉक्टर के पास नहीं जा रही। वह तुम्हारी जांच कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा तुम सो रही थी। मुझे अब भी बीमार और उल्टी जैसा लग रहा है, तो मैं। मुझसे झूठ मत बोलो। तेरे मौके खत्म हो गए। मैं तुझे फिर से आजाद नहीं जाने दूंगा। श्रीमान वर्मा, उसने कहा कि वह नहीं चाहती। आपको क्या हक है उसके साथ ऐसा करने का? क्या छिपा रही हो? मैं कुछ नहीं छिपा रही। मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही थी। निकालो इसे। तेरा गर्भपात नहीं हुआ था। मुझे क्यों नहीं बताया? यह तुम्हारा बच्चा नहीं है। क्या यह त्यागी का है? नहीं। तुम पिता को नहीं जानते। उसे मत छो। नेहा, बेहतर होगा तुम सच बोलो। आखिर क्या चल रहा है इस बच्चे को लेकर? यह मेरा बच्चा है। मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा कि मैं किसी और का बच्चा नहीं पाल सकती, है ना? तुम उसे चोट मत पहुंचाओ। इस बार तुमने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया। जाओ पता लगाओ, वह हरामी कौन है। मैं खुद उस हरामी को, जिसने तुझे प्रेग्नेंट किया, समंदर में फेंककर मछलियों को खिला दूंगा। मैं खुद उस हरामी को फेंक दूंगा जिसने तुझे प्रेग्नेंट किया समंदर में मछलियों को खिलाने के लिए। जब तक मुझे पता नहीं चलता इस बच्चे का बाप कौन है, तू एस्टेट से बाहर नहीं जाएगी। मैं दूसरे आदमी के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। तू मुझे क्यों नहीं जाने देता? मुझे छोड़ दे। हेलो। श्रीमान वर्मा, मुझे अभी अभी ताज़ा खबर मिली। श्रीमान वर्मा, कुमारी शर्मा, बस इतना ही है। उसे मेरे पास लाओ, तुम्हें और भी मिलेगा। धन्यवाद श्रीमान वर्मा। वह औरत, वह दूसरे आदमी के बच्चे से प्रेग्नेंट है और विजय अब भी उसे प्यार करता है। श्रीमान वर्मा, मेरी सगाई विजय से क्या अब भी है? जब तक मैं जीवित हूं, वह औरत इस परिवार का हिस्सा कभी नहीं होगी। मेरी बहू सिर्फ तुम हो सकती हो। श्रीमान वर्मा, वह एक अनाथ के अलावा कुछ नहीं है। उसे मारना चींटी कुचलने से भी आसान है। अब उसे गायब करने का समय आ गया है। वह कुछ नहीं है, बस एक कैनरी जिसे मैं पिंजरे में रखता हूं। तो अपने आप को परेशान मत कीजिए। उसे हटाने का समय आ गया है। यह सिर्फ मैं हूं, एक पिंजरे में एक कैनरी रख रहा हूं। तो अपने आप को परेशान मत कीजिए। विजय, आप यहाँ हैं। तूने अभी जो कहा, इसका मतलब क्या है? मुझे नेहा बिल्कुल पसंद नहीं है। वह सिर्फ एक टाइम पास करने का खिलौना है। विजय वर्मा, मुझसे झूठ मत बोल। पिछली बार उस औरत की वजह से तूने रिया को लगभग मार ही दिया था। मुझे कोई पसंद नहीं है जो मेरी जिंदगी में दखल दे। पिछली बार मैं बस उसे सबक सिखा रहा था। माफ कीजिए, मुझे एहसास नहीं हुआ आपको वह पसंद नहीं आया। मुझे हद नहीं पार करनी चाहिए थी। तो तुझे वह औरत पसंद नहीं है? मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया। रिया के साथ मेरी एंगेजमेंट
योजना के अनुसार आगे बढ़ेगी। तो उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। हर समय मैं हमेशा उसकी खिलौना थी जिसे फेंकने के लिए तैयार रखा गया था। लेकिन वह औरत गर्भवती है। विजय, मुझे सच बता, क्या वह बच्चा वास्तव में तुम्हारा है? चाहे वह मेरा हो या नहीं, मैं उसे नहीं जीने दूंगा। चिंता मत करो, मैं उस बच्चे से छुटकारा पा लूंगा। वह हमारे बच्चे को मारना चाहता है। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चाहे वह सच हो या नहीं, तुम्हारी शादी वैसे भी होगी। अच्छा, भाग। भले ही इसकी कीमत मेरी जान हो, माँ तेरी रक्षा करेगी। जाओ जल्दी। माँ तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगी, तुम्हारी रक्षा के लिए। श्रीमान वर्मा, मुझे अभी भी थोड़ी चिंता है। क्या होगा अगर विजय बस उस औरत की रक्षा कर रहा है, हमारे सामने नाटक कर रहा है? चाहे यह सच हो या नहीं, तुम्हारी शादी नहीं बदलेगी। अच्छा है। लेकिन हमें समस्या को पूरी तरह से जड़ से खत्म करना होगा। उस औरत को सबक सिखाने का समय आ गया है। कुछ आदमी ले जाओ और उसके पेट से उस हरामी को निकाल दो। हाँ, यह सबसे जल्दी की उड़ान है। पहले यहाँ से निकलते हैं और फिर तय करेंगे कि कहाँ जाना है। डॉक्टर त्यागी, धन्यवाद। तुम क्या कर रहे हो? यह गैरकानूनी है। मुझे जाने दो। प्यारी, उस बच्चे का इस्तेमाल करके सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रही हो। ख्वाब में देखो, वर्मा परिवार तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसे मत छुओ, मत छुओ। वर्मा परिवार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसे मत छुओ, मत छुओ। किसने कहा तुम्हें उसे छूने को? मुझे माफ कर दीजिए श्रीमान विजय, ये चेयरमैन के आदेश हैं। यह वह हाथ है जिसने उसे छुआ। मुझे माफ कर दीजिए श्रीमान विजय, मैं उनकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। ये चेयरमैन के आदेश हैं, वो इसके लिए मुझे मार डालेगा। निकल जाओ। तुम ठीक हो। मुझे मत छुओ। तुम मुझसे डरती हो। बहाना बनाना बंद करो, मुझे सब पता है। तुम मेरे बच्चे को मारना चाहते हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तुम्हारे पिताजी का क्या? तुम्हारे पिताजी किसी को भेजने वाले थे मुझे मारने के लिए। विजय, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। यह बच्चा मेरे लिए सब कुछ है। मैं उसकी माँ बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह सुरक्षित पैदा हो और स्वस्थ रहे। तुम मुझे छोड़ रही हो। विजय, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी आपको फिर से परेशान नहीं करूंगी। विजय, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं वादा करती हूँ, मैं कभी नहीं आपको फिर से परेशान करूंगी। पिताजी के आदमी चारों तरफ हैं, वे जरूर रिपोर्ट करेंगे यहाँ की स्थिति। उसे खतरे में छोड़ने के बजाय बेहतर है कि मैं इंतजार करूं जब तक सब कुछ सुलझा लूं। ठीक है, तुम जा सकती हो। श्रीमान विजय, आप उसे जाने नहीं दे सकते। श्रीमान वर्मा के आदेश हैं। कौन है मुझे रोकने की हिम्मत? मैं उसे मार दूंगा।
योगनगर में आपका स्वागत है, महान कलाकार। मुझे मत छेड़ो। 3 महीने में ही और तुम निराकार गैलरी में हो। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई भी कर सके। नेहा, तुम पहले से ही कमाल हो। अरे कोई बड़ी बात नहीं है। मीटिंग खत्म। कौन कहता है बैठक खत्म है? किसने कहा मीटिंग खत्म हो गई? तू क्या कर रहा है? बूढ़ा आदमी, तुझे अपनी रिटायरमेंट का मजा लेना चाहिए। तू यह कंपनी के 49% शेयर हैं, श्रीमान वर्मा ही फैसले लेते हैं। बोर्ड अब वोट के लिए बुला रहा है। जो चेयरमैन को हटाने के पक्ष में है, कृपया अपने हाथ उठाएं। मैं सहमत हूं। मैं भी। मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। तुम सब। विजय, तूने सच में शेयरधारकों को मना लिया मुझे पद से हटाने के लिए। तू मेरे खिलाफ हो गया। कृतघ्न बेटा, क्या तू मुझे पागल करना चाहता है? बूढ़ा आदमी, तू बूढ़ा हो गया है। अब से कंपनी के मामले तुझे परेशान नहीं करेंगे। ओह, समझ गया। यह नेहा की वजह से है। बस इसलिए कि मैंने तुझसे रिया से शादी करने को कहा, तूने मेरी ताकत छीन ली। क्योंकि तू उसे चोट पहुंचाना चाहता था और तू उसके बच्चे को मारना चाहता था। क्या वह तेरा बच्चा भी है? तू मेरे खिलाफ हो गया। मैंने एक अच्छा बेटा पाला। तूने अपनी हद पार कर दी। चिंता मत कर, तू अब भी अपने दिन काट सकता है। गांव में रिटायर हो जा। कितना अच्छा है ना? बहुत अच्छा। विजय, तू कृतघ्न बेटा। मेरे लिए फ्लाइट बुक करो योगनगर के लिए। जी। नेहा, इस बार तू मुझसे बच नहीं पाएगी। मेरे लिए फ्लाइट बुक करो योगनगर के लिए। जी सर। नेहा, इस बार आप मुझसे बच नहीं सकती। कुमारी देवी, आपने हमारी गैलरी का एकल कलाकार की बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप सबसे प्रतिभाशाली युवा चित्रकार हैं जो मैंने कभी देखे। आपका बहुत धन्यवाद। मालिक, निवेशक आ गए हैं। ओह, मुझे बहुत खेद है कुमारी देवी, कुछ काम आ गया है। मैं आपके साथ नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, आप जाइए। मैं बस इधर उधर देख लूंगी। इसके लिए माफ कीजिए, रास्ता दिखाइए। श्रीमान वर्मा, मेरे पास समय बहुत कम है। चलिए कलाकृतियों से शुरू करते हैं। जी जरूर। श्रीमान वर्मा, इस तरफ आइए। क्या मैं तुम्हें लेने आऊं? ठीक है, फिर मिलते हैं। माफ कीजिए। मेरा बैग। नेहा, तो सच में तू है? तू अभी श्रीमान वर्मा ने छोड़ा है और अब तू प्रेग्नेंट है। जिस रफ्तार से तू आदमी बदलती है, सच में बेमिसाल है। मुझे मत छू। नेहा, तू मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करती है? तू अभी सोचती है कि श्रीमान वर्मा तेरा साथ दे रहे हैं? ठीक है, मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी।
इस तरफ श्रीमान वर्मा। तू क्या कर रही है? तुझे क्या लगता है? आज मैं तुझे सबक सिखाने वाली हूँ। आज मैं तुझे सबक सिखाने वाली हूँ। श्रीमान वर्मा इधर आइए। श्रीमान वर्मा इधर आइए। तुम क्या कर रहे हो? तुझे क्या लगता है? श्रीमान वर्मा, यह आखिरी गैलरी है। श्रीमान वर्मा, यह आखिरी गैलरी है। अभी भी कुमारी देवी के काम का कोई निशान नहीं। खोजते रहो। उसके यहाँ कोई दोस्त नहीं है। वह बिना वजह योगनगर नहीं आएगी। जी सर। यह पेंटिंग बहुत शक्तिशाली है। यह पेंटिंग बहुत शक्तिशाली है। श्रीमान वर्मा, आपकी नजर बहुत अच्छी है। यह कुमारी देवी का काम है। वह एक उभरती हुई कलाकार है। उसकी कृतियां अब मिलना बहुत मुश्किल है। कुमारी देवी, एक और देवी। नेहा का स्टाइल नहीं है। शायद सिर्फ संयोग है। मुझे यह पेंटिंग चाहिए। इसे हवेली पर पहुंचाओ। जी सर। इसे पैक कर दो। निदेशक जी, बुरी खबर। कुमारी देवी ने किसी तरह सोशलाइट सर्कल की युवतियों को नाराज कर दिया। कुमारी देवी ने किसी तरह सोशलाइट सर्कल की युवतियों को नाराज कर दिया। कुमारी देवी ने किसी तरह सोशलाइट उन्हें सर्कल बस की उनके युवतियों को द्वारा नाराज घसीट कर ले जाया गया। उन्हें बस उनके द्वारा घसीट कर ले जाया गया। क्या कहा? सोशलाइट सर्कल की युवतियां, हम उन्हें नाराज करने का जोखिम कैसे उठा सकते हैं? सोशलाइट सर्कल की युवतियां, हम उन्हें नाराज करने का जोखिम कैसे उठा सकते हैं? सोशलाइट सर्कल की युवतियां, हम उन्हें नाराज करने का जोखिम कैसे उठा सकते हैं? मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूं? श्रीमान वर्मा, क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूं? श्रीमान वर्मा दखल नहीं देते। माफ कीजिए, मैं बहुत आगे बढ़ गया था। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि मुझे तू पसंद नहीं है, बिल्कुल। पहले एक शुगर डैडी, फिर एक प्रेमी। तेरे पेट में वो बच्चा किस हरामी का है? क्यों? क्योंकि हमें तू पसंद नहीं है, बिल्कुल। एक शुगर डैडी और एक प्रेमी। तेरे पेट में जो बच्चा है, वैसे भी वो किसका हरामी है? कौन जानता है? हो सकता है वो बिस्तर में अच्छी हो। मुझे छोड़ो। मैं अब निराकार गैलरी की एक चित्रकार हूँ। अगर तुम मुझे चोट पहुंचाओगे, तो क्या तुम्हें बुरी प्रेस का डर नहीं है? देखो तो, यह हमें धमका रही है। तू सच में सोचती है कुछ बेकार पेंटिंग बेचकर उच्च समाज का सामना कर सकती है? हमारे परिवारों के प्रभाव से आज कोई तेरा साथ देने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो पहले इस खूबसूरत चेहरे को बर्बाद कर दें। उस चेहरे के बिना देखते हैं तू लड़कों को कैसे फुसलाएगी। क्या तुम्हें अब तक पता नहीं चला? श्रीमान वर्मा, हमें सिर्फ इतना पता है कि कुमारी देवी का उपनाम W.T है। बाकी की हम अभी जांच कर रहे हैं। W.T। नेहा, वापस गैलरी चलो। अभी भी कुछ नहीं? श्रीमान वर्मा, हमें बस इतना पता है कि कुमारी देवी का पेन नेम W.T है। हम बाकी की जांच कर रहे हैं। W.T। नेहा, गैलरी में वापस जाओ। रुको।
तुम ठीक हो? श्रीमान वर्मा, किसने तुम्हें उसे छूने दिया? श्रीमान वर्मा, मैं रिया की दोस्त हूँ। यह औरत आपकी सगाई में बाधा डाल रही है, तो मैंने खुद पर जिम्मेदारी ली उसे सबक सिखाने की, रिया की खातिर। उसे सबक सिखाना? तुम मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे करते हो? किसने तुम्हें हिम्मत दी? आपकी औरत? क्या? रिया, रिया आपकी मंगेतर है। वर्मा और शर्मा परिवारों ने बहुत पहले सगाई तोड़ दी थी। नेहा मेरी भावी पत्नी है। तूने उसे सबक सिखाया। तूने मेरी औरत को छुआ। किसने तुझे हिम्मत दी? आपकी औरत? क्या? रिया, रिया आपकी मंगेतर है। वर्मा और शर्मा परिवारों ने बहुत पहले सगाई तोड़ दी थी। नेहा मेरी भावी पत्नी है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं शर्मा परिवार से हूँ, मेरे पिता हैं। शर्मा परिवार? क्या तू सोचती है कि वर्मा परिवार की भावी पत्नी इतनी आसानी से धमकाई जा सकती है? ब्लैकलिस्ट करो शर्मा परिवार के सभी उद्योगों को। मैं चाहता हूं कि शर्मा परिवार अमृतपुर से गायब हो जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं। यह है श्रीमती वर्मा को धमकाने की कीमत। मैं गलत थी, श्रीमान वर्मा, मुझे सच में पता है मैं गलत थी। शर्मा परिवार को नुकसान न पहुंचाइए। मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ। मुझे सच में पता है मैं गलत थी। नेहा, नहीं, नहीं। श्रीमती वर्मा, मैं आपसे विनती करती हूँ। कृपया शर्मा परिवार को नुकसान न पहुंचाइए। शर्मा परिवार को दिवालिया न करें, मैं घुटने टेक दूंगी। शर्मा परिवार दिवालिया हो रहा है। अब तुझे पता चला कि तू गलत थी। बहुत देर हो चुकी है। बाकी लोगों के लिए वर्मा परिवार के साथ सभी सहयोग बंद करो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। कृपया बख्श दीजिए हमारे परिवारों को। यह उसने किया। यह सब उसने किया। उसने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। यह सब उसने किया। उसने हमसे यह करवाया। यह सब तूने किया। कुतिया तू। क्या तूने नहीं कहा था कि वह पसंद से बाहर है? शर्मा परिवार दिवालिया हो रहा है। तू जानती है कि तू गलत थी। बहुत देर हो गई। बाकियों की बात करें तो वर्मा परिवार के साथ सारे सहयोग बंद कर दो। नहीं, कृपया बख्श दो मेरे परिवार को। यह उसकी गलती थी, सब उसी की वजह से हुआ। उसने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया। यह सब तुम्हारी गलती है, तू कुतिया है। क्या तूने नहीं कहा था कि वह बेकार हो गई है? यह सब तुम्हारी गलती है। मुझे छोड़ दो। नेहा, तू इतने दिनों से दूर थी। क्या मजा नहीं ले लिया? मजा? तूने कहा था कि मुझे जाने देगा। मैंने वादा किया था कि तुझे बाहर जाकर दिमाग साफ करने देगा। अब समय खत्म हो गया। मेरे पास वापस आने का समय आ गया। मुझे जाने दो। तूने अपना वादा तोड़ दिया। तूने मुझे जाने देने का वादा किया था। नेहा, तू मेरी है, सिर्फ मेरी। तो क्या तू सच में चाहती है कि यह बच्चा पैदा हो? मुझे नेहा कभी पसंद नहीं थी। वह सिर्फ समय बिताने का एक तरीका थी, बस एक खिलौना। चाहे वह मेरा हो या नहीं, मैं उसे इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा। चिंता मत करो पिताजी, मैं उस बच्चे से छुटकारा पालूंगा। तू क्या करने वाला है? दूर हट। मेरे बच्चे को मत मारो। मैंने उसे कभी चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया था।
क्या तुम सच में यह बच्चा रखना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो। तुम मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने की हिम्मत मत करना। मैं उसे चोट पहुंचाना कभी नहीं चाहता था। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे डरते हो। क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहा? मेरे साथ अच्छा? मुझे अपमानित करना, मुझे खिलौने की तरह पेश आना, और तुम उम्मीद करते हो कि मैं अपनी पूंछ हिलाऊं और आभारी रहूं। मैंने कब कभी तुम्हें खिलौने की तरह पेश आया? मैं मानता हूं, मैंने पहले तुम्हें गलत समझा था, यह सोचकर कि तुम इतनी गिर गई हो, लेकिन मैं पहले ही। ठीक है, तुम शुरू से अंत तक कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। मेरे प्रति तुम्हारी दयालुता सिर्फ एक खिलौने से खेलना था। मैंने कभी एक बार भी तुम्हें खिलौने की तरह नहीं माना, और मैंने तुम्हें कभी चोट पहुंचाना नहीं चाहा। अकेले बच्चे की परवरिश करना बहुत मुश्किल है। वापस हवेली में आ जाओ। मैं किसी को तुम्हारी देखभाल करने का कहूंगा। तुम्हारे साथ रहना सबसे खतरनाक जगह है। विजय, अब मुझे ढूंढने मत आना। हम सच में खत्म हो गए हैं। खत्म है या नहीं, यह तुम पर निर्भर नहीं है। मुझे छोड़ दो। अब हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है। नेहा, क्या वह बच्चा सच में मेरा है? विजय, मैं तुम्हारा बच्चा कभी नहीं रखूंगी, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। श्रीमान वर्मा, हमें कुमारी देवी का पता मिल गया है। नेहा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, इस जन्म में नहीं। विजय, अब मेरे पास मत आना। हम सच में खत्म हो गए हैं। खत्म या नहीं, तय करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। मुझे छोड़ दो। अब हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है। नेहा, बच्चा मेरा है या नहीं? विजय, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं रखूंगी, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। श्रीमान वर्मा, मुझे कुमारी देवी का पता मिल गया है। नेहा, तुमने सच में मुझे धोखा दिया। श्रीमान वर्मा, क्या हम वापस जा रहे हैं? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हमारी टक्कर हो गई। बस मालिक से बात करो, मुआवजे के बारे में। इसे घसीट कर ले जाओ, इसे मेरी नजरों से दूर करो। श्रीमान वर्मा, तुम्हें यह जगह कैसे मिली? अंदर आने का निमंत्रण नहीं।
तुम्हें यह जगह कैसे मिली? मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? बस चले जाओ, हमारे पास बात करने को कुछ नहीं है। नेहा, नेहा, आखिर तुम क्या चाहते हो? मैं भीग गया हूँ, मुझे सर्दी लग जाएगी। अगर तुम यहाँ मर भी जाओ तो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ठंड हो रही है, श्रीमान वर्मा को ठंडा पेय मत देना, उनका पेट कमजोर है। श्रीमान वर्मा, यह कुमारी देवी की तरफ से है। उन्होंने आपके लिए चिकन सूप बनाया है। अगर तुम मर भी जाओ तो भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वह अभी तक क्यों नहीं जा रहा? भूल जाओ, मुझे क्या परवाह। मेरी दहलीज पर मत मरना। मैंने घर में भेड़िया घुसा लिया। नेहा, तुम बेवकूफ हो। क्या सोच रही हो? मैंने भेड़िए को अंदर बुला लिया। नेहा, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुम क्या सोच रही हो? तुम मेरे कपड़े क्यों पहने हो? अपने कपड़े पहनो अभी। मेरा तौलिया मत पहनो, इधर उधर मत घूमो। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले हैं, उन्हें सूखने में पूरी रात लग जाएगी। तो आज रात लगता है तुम्हें मुझे ठहराना पड़ेगा। तो तुम सोफे पर सो जाओ। तुम क्या खा रही हो? ये प्रीनेटल विटामिन है, ये बच्चे के लिए अच्छे हैं। ओह, तुम अब भी इतना ख्याल रखती हो उस बच्चे का? बेशक रखती हूँ। मैं कभी किसी को नहीं होने दूंगी कि मेरे बच्चे को चोट पहुंचाए। तुम क्या खा रही हो? ये प्रीनेटल सप्लीमेंट्स हैं, बच्चे के लिए अच्छे हैं। ओह, तुम्हें अब भी इतनी परवाह है उस बच्चे की? बेशक, मैं कभी किसी को नहीं दूंगी मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने। देवियों और सज्जनों, आज एक खुशी का दिन है। धन्यवाद श्रीमान वर्मा, निराकार गैलरी को आपके समर्थन के लिए। नेहा, तू कुतिया, तूने मेरे आदमी को फुसलाने की हिम्मत कैसे की? नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आप मुझे परेशानी में डालते रहते हैं, है ना? क्या आपको लगता था कि मैं पलटकर जवाब नहीं दूंगी? दूसरे की मंगेतर को फुसलाना, और तुझे लगता है तू सही है?
क्या तू नहीं जानती हम शादी करने वाले हैं? तू वापस क्यों आई? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह दूसरी औरत होगी। तो बच्चा अवैध संतान होना चाहिए। वर्मा और शर्मा परिवार ने बहुत पहले सगाई तोड़ दी थी। वह मेरी मंगेतर नहीं है। आपके पिता नहीं मानेंगे। तो वह आपसे शादी कर लें। तुम नेहा, मैं आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। विजय, आपकी मौजूदगी मेरे लिए परेशानी लेकर आई है। तो कृपया ले जाइए अपनी मंगेतर को और चले जाइए। नेहा, मैंने सच में उसके साथ सगाई तोड़ दी थी। विजय, मुझे सच में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे शादी करते हैं। मैं बस चाहती हूँ कि आप मेरी जिंदगी से गायब हो जाएं। एक अच्छा पूर्व नियोक्ता मरे हुए के बराबर होना चाहिए। नेहा, क्या मैं सच में तुम्हें खो दूंगा? नेहा, मैंने सच में उससे सगाई तोड़ दी। विजय, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे शादी करते हो। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से बाहर हो। एक योग्य पूर्व नियोक्ता को मरा हुआ समझना चाहिए। नेहा, क्या मैं सच में तुम्हें खो रहा हूँ? विजय, अगर तुम नाचना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ नाच सकती हूँ। विजय, डॉक्टर त्यागी और कुमारी देवी एक साथ बहुत परफेक्ट लगते हैं। वे कुछ समय से साथ हैं, है ना? यह कुमारी देवी, कौन जाने किसका बच्चा वह पाल रही है। विजय, क्या तुम पागल हो गए हो? आज गैलरी की सेलिब्रेशन पार्टी है। तुम दृश्य बनाना नहीं चाहते, है ना? क्या नेहा तुम्हारी औरत नहीं है? तुमने उसे क्यों नहीं रोका? बस वहां खड़े होकर देखते रहे। कैसा रहेगा अगर हम साथ काम करें? मैं तुम्हें उसे पाने में मदद करूंगी। वह किसी की संपत्ति नहीं है। वह आजाद है। नेहा तुम्हारी औरत नहीं है। तुमने उसे क्यों नहीं रोका? बस वहां खड़े रहे और देखते रहे। कैसा रहेगा अगर हम सहयोग करें? मैं तुम्हें उसे पाने में मदद करूंगी। वह किसी की संपत्ति नहीं है। वह स्वतंत्र है। वह जिसे चुने, उसका अधिकार है। भले ही वह किसी और के साथ हो। क्या तुम पागल हो? प्यार समर्पण है, संपत्ति नहीं। माफ करो, मेरा यह काम खत्म। समर्पण, संपत्ति, जो कुछ भी मैं, रिया, चाहूं, मैं कभी नाकाम नहीं होती। नेहा, मेरे साथ एक आदमी के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत। मैं तुम्हारी मौत चाहती हूं। विजय, मुझे समझ नहीं आता, मैंने क्या गलत किया? तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? तुमने कुछ गलत नहीं किया। यह मेरी गलती है। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति खो दिया। अब मैं वह सब करना चाहता हूं जो मैं कर सकता हूं उसे वापस पाने के लिए। यह पानी ठीक नहीं है।
इस कार्ड में 10 लाख डॉलर हैं। जाओ और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। चिंता मत करो कुमारी शर्मा, मैं पक्का करूंगा कि उसका अच्छे से ख्याल रखूं। इस कार्ड पर 10 लाख डॉलर हैं। जाओ, उसका अच्छे से ख्याल रखना। चिंता मत करो कुमारी शर्मा, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तू मुझे काटने की हिम्मत करता है। बचाओ बचाओ। चिल्ला, जोर से चिल्ला, पूरी मंजिल बुक है, अपनी आवाज फाड़ कर चिल्ला, कोई नहीं बचाएगा तुझे। कौन है मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है? अच्छा, उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं। तू बेहतर सोच ले कैसे मुझे खुश करेगी। नाउ नाउ नाउ। बचाओ, कोई तो बचाओ। चिल्ला, चीख, आज तू पूरी तरह मेरी है। नहीं। कौन है वहां? तू मेरी औरत को छूने की हिम्मत करता है? तेरी मौत तय है, तेरी मौत की इच्छा है क्या? कौन है? मेरी औरत को छुआ तो तुम मर चुके। क्या तुम्हें मरने का शौक है? श्रीमान वर्मा, इस कूड़े को बाहर फेंको और कुत्तों को खिला दो, समझ गया? तू ठीक है? विजय, मैं जल रही हूँ। तूने क्या लिया? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही है। प्लीज मेरी मदद करो। तू भ्रम में है। मैं तुझे अस्पताल ले जा रहा हूं। डॉक्टर जानता है कि क्या करना है। नहीं, मेरी मदद करो प्लीज। नेहा, क्या तू जानती है मैं कौन हूं? विजय। नेहा, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? विजय। वह मेरे बच्चे को चोट पहुंचाएगा। नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो। मुझसे दूर रहो। ठीक हो, नेहा। विजय, मैं तुम्हें नहीं होने दूंगी मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने। मैंने कब कहा कि मैं उसे चोट पहुंचाऊंगा? मैं उसकी मां हूं। मुझे अपने बच्चे की रक्षा करनी है। वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसकी मां बनना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि वह सुरक्षित पैदा हो और स्वस्थ बड़ा हो।
क्या कर रहे हो? मेरे पास मत आओ। विजय, तुमने कहा था कि तुम बच्चे को चोट नहीं पहुंचाओगे। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। तुम्हें बांधना इसलिए है ताकि तुम खुद को चोट न पहुंचाओ। अब तुम समझ गए। क्या वह सच में मेरी और बच्चे की चिंता कर रहा है? नहीं नहीं नेहा, उसे तुम पर भरोसा मत करने दो। वह सिर्फ दिखावा कर रहा है, बस एक नाटक। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूंगा। मैं तुम्हें बांध रहा हूं ताकि तुम खुद को चोट न पहुंचाओ। अब मुझे समझ आया। क्या वह सच में मेरी और बच्चे की चिंता कर रहा है? नहीं नहीं नेहा, उसके बहकावे में मत आना। वह नाटक कर रहा होगा। नाटक। देवियों और सज्जनों, मैं मंगेतर हूँ वर्मा समूह के सीईओ की। वर्मा समूह? वर्मा समूह देश के शीर्ष 10 में से एक सीईओ की पत्नी। वह एक कुलीन महिला है। सुनिए, मैं आपका कुछ कीमती समय लेना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मेरे मंगेतर को कलाकार W.T परेशान कर रहा है। वह खुशी खुशी घर तोड़ने वाली बनी और दूसरे आदमी की अवैध संतान पाल रही है। अब मेरे पास सबूत है कि वह किसी और के साथ चक्कर लगा रही है। उम्मीद है आप सब मेरे लिए इसकी गवाही देंगे। आखिर यह पारिवारिक मामला है, यह उचित नहीं है। मैं कुमारी शर्मा के लिए गवाही देने को तैयार हूँ। आइए इस तरह के का बहिष्कार करें खराब चरित्र वाले कलाकार का। हाँ, मुझे भी शामिल कर लो। नेहा देवी, इस बार तुम मर चुकी हो। सब लोग यही जगह है। जल्दी करो और दरवाजा खोलो। हम ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते जो कला समुदाय को परेशान करता रहे। हाँ, कुमारी शर्मा का समर्थन करो। चलिए सब अंदर आइए। सब लोग आओ, देखो यह है घर तोड़ने वाली। सब लोग यही है वो। आगे बढ़ो, दरवाजा खोलो। हम उसके जैसी किसी को नहीं होने दे सकते। कला जगत को बर्बाद करती रहे। सही कहा, कुमारी शर्मा का समर्थन करो। चलो सब लोग अंदर आओ। सब लोग आओ, देखो यही है वह शरारती। विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम किसका इंतजार कर रहे थे? असल में ये श्रीमान वर्मा है। लेकिन क्या कुमारी शर्मा श्रीमान वर्मा की मंगेतर नहीं है? मुझे इस औरत के साथ मत जोड़ो एक साथ। मेरी मंगेतर खुश नहीं होगी। क्या? कलाकार W.T वह असल में श्रीमान वर्मा की मंगेतर है। वाह, यह तो बड़ी खबर है। तो वह श्रीमान वर्मा की मंगेतर बनने का नाटक कर रही थी। कितनी बेशर्मी है। श्रीमान वर्मा, इस औरत ने हमें बुलाकर धोखा दिया। यह सच नहीं है। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। वह और एक आदमी इस कमरे में दाखिल हुए और फिर अंदर से कराहने की आवाज आई। विजय, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। क्या तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे रही हैं? नेहा पूरे समय मेरे साथ रही है, लेकिन तुम मेरी मंगेतर बनने का नाटक किया और मेरी पत्नी की बदनामी की। तुम्हें लगता है मैं शर्मा परिवार के पीछे नहीं पड़ूंगा? तुम शर्मा परिवार के पीछे पड़ने वाले हो? तुम ये कैसे कर सकते हो? मेरे पिता तुम्हारे पिता के उद्धारक हैं। तो जाओ मेरे पिताजी से एहसान चुकाने के लिए। तुमने नेहा को बार बार चोट पहुंचाई है। शर्मा परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम शर्मा परिवार के पीछे कैसे पड़ सकते हो? ऐसा मत करो। तुम शर्मा परिवार के पीछे पड़ रहे हो। तुम कैसे कर सकते हो? मेरे पिता तुम्हारे पिता के बचाने वाले हैं। तो जाकर मेरे पिता को धन्यवाद दो। तुमने नेहा को बार बार चोट पहुंचाई है। शर्मा परिवार इसकी कीमत चुकाएगा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शर्मा परिवार के पीछे पड़ने की? तुम नहीं कर सकते। डॉक्टर, क्या मेरा बच्चा ठीक है? चिंता मत करो, बच्चा ठीक है। वो रहा। क्या तुम देख रहे हो? वहां बच्चे को। यह नेहा का बच्चा है। नेहा का बच्चा। वह आवाज क्या है? यह बच्चे की धड़कन है। श्रीमान वर्मा। जाओ पता लगाओ नेहा के गर्भवती होने का सही समय। जी सर। बच्चा कैसा है? अभी सब कुछ सामान्य लग रहा है। आपको अच्छी तरह से आराम करने की जरूरत है। अगर बाद में चीजें ठीक नहीं लगती तो आपको जांच के लिए वापस आना होगा। अच्छा, यह अच्छा है। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात मैं आपको डिनर पर ले जाऊंगी। इतनी औपचारिकता मत करो। मैं वह हूँ जिसने तुम्हें बचाया। मैं वह हूँ जिसका तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। बच्चा कैसा है? अभी सब सामान्य है। घर पर अच्छे से आराम करें। बाद में कुछ भी हो आपको वापस आना होगा जांच के लिए। अच्छा है, बहुत अच्छा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूं। मेरे साथ इतना औपचारिक मत बनो। मैंने तुम्हें बचाया तो तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद। तुम मुझे डिनर पर क्यों नहीं बुला रहे? आज रात बहुत देर हो गई है। कल रात मैं तुम दोनों को डिनर पर ले चलूंगी। उम्मीद है यह काफी है। तुम कौन हो? बचाओ। विजय, नेहा मुसीबत में है। तुम कौन हो? बचाओ। विजय, नेहा मुसीबत में है। चिल्लाना बंद करो। नेहा, जैसा मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया, तुम्हारी कब्र। मेरे साथ कोई चाल मत चलो। मैं विजय नहीं हूं जो एक महिला से पेश आना जानता है। मुझे पता है यह विजय का बच्चा है। क्या होगा अगर मैं इसे निकाल दूं? यह तो पूरी तरह बना भी नहीं है। पता नहीं यह बचेगा या नहीं। ओ, नहीं। पीछे हटो, वरना मैं इसे मार दूंगी। चाकू नीचे रखो, शांति से बात करते हैं। रिया, जल्दबाजी मत करो। बात? मेरे पास तुमसे कहने को कुछ नहीं है। इस औरत की वजह से शर्मा परिवार खत्म हो गया। रातों रात शर्मा लोग दिवालिया हो गए।
विजय, तुम बहुत बेदिल हो। यह सब मेरी गलती है। मुझ पर ही निकालो अपना गुस्सा। उसे मत छुओ। पास मत आओ। आगे मत आओ। मैं नहीं हिल रहा हूँ। मुझे क्या करना होगा ताकि आप उसे छोड़ दें? उसे छोड़ दूं। विजय, मैं तुमसे इतने सालों से प्यार करती हूं, तुमने कभी मेरी तरफ नहीं देखा। अब तुमने शर्मा परिवार को बर्बाद कर दिया है। मैं तुमसे बदला कैसे लूं? मैं आपको मुआवजा दूंगा। मैं आपको वर्मा समूह के सारे शेयर दे दूंगा, हर एक शेयर, और मेरी सारी जायदाद। बस नेहा को छोड़ दीजिए। मैं तुरंत आपको ट्रांसफर कर दूंगा। क्या यह काफी है? काफी? यह कैसे काफी हो सकता है? पैसे शर्मा परिवार का नुकसान तो ढक सकते हैं, लेकिन मेरा क्या? तुम मेरी भावनाओं की भरपाई कैसे कर सकते हो? तो आप क्या चाहती हैं? विजय, क्या तुम हमेशा इतने घमंडी? अब मैं तुम्हें इज्जत से गिरा दूंगी। तुम घुटने टेक दो और मुझसे माफी मांगो। क्या तुम घुटने टेकोगे या नहीं? नहीं। मैं घुटने टेक दूंगा। मैं घुटने टेक दूंगा। विजय, तुम। मैं घुटनों पर हूं। अब आप उसे छोड़ सकती हैं। मैं भगवान की कसम खाता हूं, मैं वर्मा परिवार की सारी संपत्ति ट्रांसफर कर दूंगा शर्मा परिवार को। मैं आपके पीछे नहीं पड़ूंगा। विजय, तुम्हारी इज्जत कहाँ गई? इस औरत के लिए तुम अपनी सारी इज्जत खोने को तैयार हो? मेरे लिए वह सच में मायने रखती है। क्या आप मेरी डील स्वीकार करती हैं? डील? अगर मैं उसे नहीं पा सकती, तो तुम भी नहीं पा सकती। अगर मैं उसे नहीं पा सकती, तो तुम भी नहीं पाओगी। नहीं। जलो 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 जलो, तुम सब यहीं मरोगे। विजय, विजय, अंदर सब आग लगी है। तुम मरने वाले हो। भले ही इसमें तुम्हारी जान चली जाए, फिर भी तुम उसे बचाओगे। क्या तुम उससे इतना प्यार करते हो? नेहा। विजय, विजय, तुम ठीक हो? विजय, विजय, नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो। नेहा, ठीक है। मेरा बच्चा। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। डॉक्टर ने कहा कि तुम बस डरी हुई थी। तुम्हें आराम करना चाहिए। कोशिश करो कि ज्यादा परेशान न हो। ठीक है। तुमने मुझे बचाया। और कौन? तुमने सच में सोचा था कि विजय तुम्हें बचाने आएगा?
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम क्यों मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह पूछने की? अगर तुमने नहीं मेरे आदमी को चुराया होता, क्या मैं तुम्हें निशाना बनाती? बेशर्म औरत, खुद को किसी आदमी का खिलौना बना रही हो। तुम्हें यह कहने का हक किसने दिया? मुझे हक किसने दिया? विजय को पता था कि तुम खतरे में हो, लेकिन वह आया तक नहीं। और तुमने उसे इतने दिनों तक मुफ्त में अपने साथ सोने दिया। क्या तुम बाहर निकलो। क्या दूसरों को सुनाती हो, लेकिन खुद सुन नहीं सकती? बाहर निकलो। बाहर निकलो, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। बाहर। पाखंडी, छोड़ो। नेहा, तुम बुरी तरह मरोगी। तुम कितने पाखंडी हो। मुझे छोड़ दो। नेहा, तू बुरी मौत मरेगी। धन्यवाद जतिन। अगर आप नहीं होते तो मैं अपना बच्चा खो देती। धन्यवाद डॉक्टर। कुमारी देवी की गर्भावस्था समय रेखा पूरी तरह से जांची जा चुकी है। यह कुमारी देवी का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। कुमारी देवी के गर्भावस्था के सप्ताह के आधार पर यह 4 महीने होना चाहिए। उस समय डॉक्टर त्यागी अभी देश वापस नहीं आए थे और कुमारी देवी ने हवेली के बाहर कदम नहीं रखा था, तो यह बच्चा केवल आपका हो सकता है। नेहा, कृपया मुझे एक उचित स्पष्टीकरण दे। नेहा, मुझे एक उचित स्पष्टीकरण दो। यह बच्चा मेरा है। हाँ, यह बच्चा तुम्हारा है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम सगाई करने वाले थे और कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं तुम्हें कैसे बताती? तुमने क्यों नहीं मुझ पर भरोसा किया तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करने? विजय, बहुत हो गया। विजय, बहुत हो गया। तुमने उसे नहीं दी पर्याप्त सुरक्षा, इसलिए उसने तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की। तुम्हें उससे सवाल करने का क्या हक है? मैं बच्चे का पिता हूं। क्या मुझे जानने का भी हक नहीं है? तो तुम्हें उसे दोष देने का कोई हक नहीं है। वह एक गर्भवती महिला है। उसे अभी डर लगा था। मैं उससे नहीं पूछ रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। जतिन, क्या तुम शुरू से जानते थे कि उसके पेट में जो बच्चा है वह मेरा है? अगर मुझे पता नहीं चला होता, क्या तुम उसकी मदद करने वाले थे इसे मुझसे हमेशा के लिए छिपाने में? कुछ बोलो। हाँ, मैं शुरू से जानता था। चाहे तुम पिता हो या नहीं, तुम बच्चे को जीने नहीं दोगे इस दुनिया में। तुमने अपने पिता से कहा था कि तुम उसे मार डालोगे। विजय, क्या यही तुमने कहा था? तुम्हें क्या हक है पिता बनने का? चाहे तुम बाप हो या नहीं, बच्चे के पिता हो, तुम उसे नहीं रहने दोगे इस दुनिया में जीने दोगे। तुमने अपने बाप से कहा था कि तुम उसे मार दोगे। विजय, क्या तुमने यही कहा था? तुम्हें क्या हक है पिता बनने का? तो यह बात है।
मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जाइए। मैं ठीक हूँ। मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। नेहा, मैं बस अपने बाप को बेवकूफ बना रहा था। उस वक्त वह तुम्हारे बच्चे को खत्म करना चाहता था। मुझे उसे ऐसे टालना पड़ा। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसकी सारी ताकत छीन ली। तभी मैं तुम्हारे पास वापस आने की हिम्मत जुटा पाया। बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। तो क्या हुआ अगर यह गलतफहमी है? क्या मैं अब भी तुम्हारी खिलौना ही नहीं हूँ? विजय, शुरू से ही तुम मुझे कभी पसंद नहीं करते थे। किसने कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत दिनों से पसंद करता हूँ। उस वक्त जब तुम अभी भी देवी परिवार की छोटी राजकुमारी थीं, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा, मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुम पर दिल हार बैठा। मैं हमेशा दूर से तुम्हें देखता था, इससे पहले कि मैं तुमसे बात कर पाता। तुम गलती से मुझसे टकरा गईं। मैंने सिर्फ इतना कहने की हिम्मत की, क्या संयोग है? विजय, तुम शुरू से अंत तक कभी मुझे पसंद नहीं किया। किसने कहा कि मैंने नहीं किया? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें लंबे समय से पसंद करता हूँ। जब तुम अभी भी थी देवी परिवार की छोटी राजकुमारी, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा, मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुम पर दिल हार बैठा। मैं हमेशा चुपके से तुम्हें देखता था, इससे पहले कि मैं तुमसे बात कर पाता। तुम गलती से मुझसे टकरा गई। मैं बस इतना कह पाया, क्या संयोग है? क्या संयोग है? नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन तो क्या, विजय, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते। तुम हमारे बच्चे की भी रक्षा नहीं कर सकते। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे और बच्चे को जाने दो। क्या सच में तुम ऐसा महसूस करते हो? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ बड़ा हो, तुम्हारे बिना दुनिया में। तो इसे पूरा करने समझो एक माँ की इच्छा। क्या सच में मेरी कोई उम्मीद नहीं? मेरी जिंदगी से दूर रहो। मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। अब तो मेरा कोई चांस नहीं है। फिर कभी मेरी दुनिया में मत आना। मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाऊंगा। अपना ख्याल रखना।
नेहा, तुम और विजय। मैंने उसे सब समझा दिया है। आज से वह नहीं आएगा मेरी जिंदगी में। जतिन, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं दूर जाना चाहती हूँ। क्यों ना हम सागरपुर चलें? मैंने कभी समुद्र नहीं देखा। नेहा, तुम्हें विजय ने बचाया था। रिया ने तुम्हें इस्तेमाल करके विजय को धमकाया। विजय ने वादा किया कि अब शर्मा परिवार का पीछा नहीं करेगा और अपने सारे शेयर दे देगा। बाद में उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया गया। लेकिन फिर भी रिया ने तुम्हें जाने नहीं दिया। उसने जलाया वह पेट्रोल जो उसने पहले से रखा था। तुम्हें बचाने के लिए विजय को बुरी तरह जल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? नेहा, मैं मानता हूं कि मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि तुम्हें इतने गंदे तरीके से धोखा दूं। मैं उसका श्रेय नहीं लेना चाहता जो मैंने किया ही नहीं। तुम्हें बचाने वाला विजय है। तुम्हें बचाने वाला विजय है। ऐसा कैसे हो सकता है? नेहा, क्या तुम अभी मेरे साथ सागरपुर चलने को तैयार हो? जो तुम्हें सही लगे वह करो। कुमारी देवी, मैं तुम्हारी खुशी की कामना करता हूं। जिसने तुम्हें बचाया वो विजय है। जिसने तुम्हें बचाया वो विजय है। ये कैसे हुआ? नेहा, क्या तुम अभी मेरे साथ सागरपुर चलना चाहती हो? जाओ, जो तुम्हें सही लगे वो करो। नेहा, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूं। वो चला गया। वो सच में चला गया। वो सच में मेरी दुनिया से गायब हो गया। वो मेरी है। उसने कहा मैं उसकी हूँ। किसने कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत दिनों से पसंद करता हूँ। मैंने विजय को खो दिया। विजय, तुम नहीं गए। मैं जाने वाला था। मैंने तुम्हें पुकारते सुना, तो मैं तुम्हारे पास वापस आ गया। जो मैंने अस्पताल में कहा वो मेरा असली मतलब नहीं था। मुझे लगा तुम मुझे बचाने नहीं आए। मुझे लगा मैं सिर्फ तुम्हारा खिलौना हूं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा तुमने इतना कुछ किया होगा। माफ करो। तो मैं तुम्हें सजा दूंगा अपने पास रखकर। मैंने अस्पताल में जो कहा था वह सब एक नाटक था। मुझे लगा तुम मुझे बचाने नहीं आए। मुझे लगा मैं सिर्फ तुम्हारा खिलौना हूं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मुझे माफ कर दो। तो ये रही सजा। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। विजय, आज से मैं नेहा का परिवार हूं। अगर तुमने फिर उसे तंग किया, मैं उसे अभी ले जाऊंगा। इस बार तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। रुको।
पिताजी, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया हूं। देखो, मैं गलत था। मुझे लगा तुमने विजय को धोखा दिया है, तो मैंने बहुत सी बातें की जिनसे तुम्हें चोट पहुंची। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। यह हमारे वर्मा परिवार में चली आ रही एक जेड चूड़ी है। यह केवल वर्मा घराने की बहू को दी जाती है। अब मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। धन्यवाद श्रीमान वर्मा। अब भी मुझे श्रीमान वर्मा बुला रही हो? तुम पहले से ही गर्भवती हो, क्या तुम दोनों को शादी नहीं कर लेनी चाहिए? मैं शादी की तैयारियों का ध्यान रखूंगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिताजी। हाँ,